राजस्थान के सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा कस्बा था, कन्हेरीपुर। दिन में यह कस्बा बिल्कुल सामान्य दिखता था। बच्चे गलियों में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती और मर्द खेतों में काम करते। लेकिन सूर्यास्त होते ही यह कस्बा बदल जाता था। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल जाती थी, जैसे किसी ने पुराने शव को कहीं दबा दिया हो। लोग दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे डर से मां की गोद में छिप जाते। कन्हेरीपुर के उत्तर दिशा में लगभग 2 किलोमीटर दूर एक खंडहर नुमा पुराना मंदिर था, जिसे लोग शैतान का मंदिर कहते थे। कहते हैं यह कभी भगवान शिव का मंदिर था, मगर लगभग 400 साल पहले यहां एक तांत्रिक ने काला अनुष्ठान किया था, जिसने इस पवित्र स्थान को नरक का द्वार बना दिया। सदियों पहले यहां एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। उसकी आंखें लाल थीं, बाल जटाओं की तरह बिखरे हुए और चेहरे पर काला तिलक। वह शिव का उपासक था, पर धीरे धीरे उसने शक्ति पाने की लालसा में काले विद्या की ओर कदम बढ़ा दिए। लोग कहते हैं उसने श्मशान में 99 दिनों तक साधना की और 100वें दिन उसे एक रहस्यमयी आत्मा ने दर्शन दिया। भैरवनाथ ने उस आत्मा से वर मांगा, मुझे वो शक्ति दे जिससे मैं मृत्यु को भी परास्त कर सकूं। आत्मा ने हंसते हुए कहा, ऐसी शक्ति का मूल्य है तेरी आत्मा। भैरवनाथ ने सहमति दे दी। उसने मंदिर में अपने ही शिष्य का बलिदान चढ़ाया और उसी रात से मंदिर के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। लोगों ने कहा, भैरवनाथ अब इंसान नहीं रहा, बल्कि शैतान का सेवक बन चुका था। कुछ ही महीनों में मंदिर के आसपास मौतें होने लगीं। कभी किसी का बच्चा लापता हो जाता, तो कभी खेतों में किसी की अधजली लाश मिलती। लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया और एक रात गांव के बुजुर्गों ने मिलकर मंदिर को लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया। भैरवनाथ उस रात मंदिर के अंदर ही था। सूरज उगा तो मंदिर शांत था, लेकिन अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती रही और फिर सब खामोश हो गया। सुबह जब किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर सिर्फ राख बची थी। लोगों ने कहा, भैरवनाथ जिंदा जल गया, मगर उसकी आत्मा अब भी वहीं बंधी है। तब से मंदिर का नाम पड़ा शैतान का मंदिर। सालों बीत गए। कन्हेरीपुर अब एक शांत कस्बा बन चुका था, लेकिन मंदिर तक कोई नहीं जाता था। दिन कुछ शहर के नौजवान उस गांव में आए। उनका नाम था राज, मीना, विकास और आर्या। वे कॉलेज से थे और हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। गांव वालों ने लाख मना किया, मगर वे रात में कैमरा लेकर निकल पड़े। जब वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। जंगल की शाखाएं हिलने लगीं और कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर से आने लगीं। आर्या ने कैमरा ऑन किया और कहा, वेलकम टू शैतान का मंदिर, वेयर नो वन डेयर्स टू एंटर आफ्टर सनसेट। दरवाजा जंजीर से बंद था, लेकिन किसी ने उसमें हल्का सा छेद देखा। राज ने कहा, यार बस अंदर झांकते हैं, शूट करके निकल लेंगे। उन्होंने टॉर्च जलाया और अंदर देखा। फर्श पर राख के बीच मानव खोपड़ी पड़ी थी। अचानक आर्या के कैमरे में कुछ झिलमिलाया। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखी, जटाओं वाला इंसान, लाल आंखें और काला चोला पहने हुए। राज ने कहा, वो क्या था? मीना बोली, शायद धूल या कैमरा गड़बड़ी, लेकिन तभी किसी ने उनके कान के पास फुसफुसाया, यह मेरा स्थान है। सब पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था। अचानक हवा का झोंका आया और कैमरा गिर गया। वीडियो रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज आई, भैरवनाथ जीवित है। अगली सुबह गांव वालों को खबर मिली कि मंदिर के पास 3 लोग बेहोश मिले और एक आर्या लापता थी। राज और मीना कुछ नहीं बोल पा रहे थे। विकास का शरीर बुरी तरह जला हुआ था, लेकिन उसके कपड़े जले नहीं थे। डॉक्टरों ने कहा, जैसे किसी ने भीतर से जलाया हो। राज बार बार बड़बड़ा रहा था, वो लौटा है, वो लौटा है। गांव में डर फैल गया। लोग फिर से मंदिर के पास जाने से डरने लगे। 3 दिन बाद गांव में एक लड़की दिखी, लाल साड़ी में, बिखरे बालों के साथ। उसके चेहरे पर वही तिलक था जो कभी भैरवनाथ के माथे पर था। वह आर्या थी, मगर अब उसकी आंखें इंसान जैसी नहीं थीं। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर चली और पीछे पीछे दर्जनों कौवे उड़ते गए। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उसने कहा, गुरुदेव, आपका वचन पूरा हुआ। अचानक मंदिर के भीतर से अग्नि की लपटें उठीं और दीवारों पर भैरवनाथ की परछाई दिखी। उसने कहा, अब कोई इस स्थान की मुक्ति नहीं कर सकता। और उसी पल गांव की सारी बिजली चली गई। आज भी कन्हेरीपुर में रात के 12 बजे के बाद
मंदिर के आसपास अजीब मंत्रोच्चारण की आवाजें सुनाई देती हैं।